हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। और आज जो टॉपिक मैं आपके लेकर आया हूँ थोड़ा हट के है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। आज का मेरा टॉपिक ये है कि त्यौहार जो हैं हमारे वो नीरस क्यों हो गए हैं, वो क्यों फीके हो गए हैं। दिन थे जब लोग बताया करते थे, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि दिवाली पर लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे, मिठाइयाँ खाते थे, गले मिलते थे, और एक अलग ही एहसास होता था। इतनी भीड़ भाड़ होती थी सब जगह, और लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते थे, बाकायदा कार्ड्स आया करते थे लोगों के यहाँ। और खैर अब मैसेज आते हैं, वो थोड़ा एडवांसमेंट हो गया है, लेकिन पहले जो एक चहल पहल थी, जो एक अपनापन हुआ करता था, लोग एक दूसरे के घर जाया करते थे, वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ईद पर एक दूसरे के घर लोग सेवइयाँ खाने जाते थे, आते थे, और ईद के दिन एक अलग तरह की रौनक शहर में दिखाई देती थी। क्रिसमस पर घंटियों की बेल्स की आवाज़ रात को आया करती थी, कैरल सिंगिंग होती थी। गुरु पर्व पर जुलूस निकलता था, नारों की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके अब ख़त्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। आखिर इसकी क्या वजह है कि लोगों का त्योहारों में इंटरेस्ट, दिलचस्पी ख़त्म हो गई है? इसी पर मैं आज थोड़ी चर्चा करूँगा आप सबसे। देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है इसका वो ये है कि आजकल नौकरी पेशा लोगों को छुट्टियां मुश्किल से मिलती हैं, और वक्त पर नहीं मिलती, लंबी छुट्टियां नहीं मिलती। एक वजह तो ये है, और ये वजह काफ़ी हद तक ऐसी है जो अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी वजह हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिनको हम थोड़ा मैनेज कर सकते हैं और हम अपने त्योहारों को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि आज की जनरेशन ये मानती है, मेरी जनरेशन के लोग भी मानते हैं, और आज की जनरेशन के लोग भी बहुत सही मानते हैं कि त्यौहार कुछ नहीं है, त्यौहार की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, त्यौहार की अपनी इम्पोर्टेंस है। त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं ताकि हम सब एक नई ताज़गी महसूस कर सकें, अपने रूटीन वर्क से जो काम हम रोज़ाना करते हैं उससे हट के एक दिन एक दूसरे से मिलें, अपने दुख दर्द बाँटें, एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाएं। त्यौहार चाहे किसी भी धर्म का हो, मेरे समय में और मतलब मेरे बचपन में और मेरे से पहले वालों के समय में हर धर्म, हर मज़हब के लोग एक दूसरे के त्यौहार मनाया करते थे। आज भी मनाते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आज नहीं मनाते, लेकिन जो मेन पर्पस है मेरा कहने का वो ये है कि आज जो हर्ष उल्लास है वो ख़त्म हो गया है। जो एक उमंग तरंग थी त्यौहारों की, होली पर पिचकारियों से रंग खेलना, एक दूसरे के घर जाना, और होली पर एक तरह से पूरे शहर को रंग देना, और जो जोश और जो खुशी लोगों में दिखती थी होली आने से पहले, वो अब कहीं नहीं दिखती। तो ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। कुछ वजह जो है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, और कोई अगर वजह रह गई हो तो आप मुझे बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में। दूसरी वजह यह है कि अब लोग ये समझते हैं कि त्यौहार एक मुसीबत है। क्यों? क्योंकि आपस में अब उतनी एकता नहीं रही जितनी पहले थी। जितना पहले लोग एक दूसरे से मिलना पसंद करते थे, आज चाहे हम उसको बिज़ी शेड्यूल कह लें, चाहे हम उसको आपस में आई हुई खटास कह लें, या चाहे हम उसको स्टेटस की वजह से इग्नोर करना समझ लें, चाहे कोई भी रीज़न हो, जितना लोग पहले एक दूसरे से मिलना और आना जाना पसंद करते थे, आज उतना पसंद नहीं करते। चाहे तो टाइम की कमी कह लें, चाहे हम जो वजह मैंने और बताई वो कह लें, लेकिन त्यौहारों के फीके होने की एक वजह ये भी है कि अब लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, और अकेले अकेले त्यौहार मनाना शुरू की कोशिश करते हैं, और अच्छा समझते हैं। जबकि अब से कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले, लोग कलेक्टिव रूप से इकट्ठा होकर त्यौहार मनाना ज़्यादा अच्छा समझते थे। इसके अलावा कुछ लोगों की मेंटलिटी ये भी हो गई है कि एक परिवार में या फिर एक समाज में लोग एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते हैं, और त्यौहार वाले दिन भी पूरे साल की कड़वाहट नहीं भूलते। देखिए, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा, अच्छी बुरी बातें, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खटकते ही हैं। रिश्तेदारों में, अपने समाज में अच्छी बुरी बातें सबके साथ होती रहती हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, एक आम बात है। लेकिन हम वो कड़वाहट त्यौहार पर भी नहीं भुला पाते। जबकि किसी भी धर्म के त्यौहार हों, उनका मकसद यही होता है कि एक दूसरे में सिर्फ खुशियाँ बांटी जाएं, और जो कड़वाहटें हैं, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो पिछली बातें हुई हैं, जो अच्छा बुरा कहा गया है, वो उन सबको भुलाकर हम दोबारा से एक नए सिरे से अपने रिश्तों की शुरुआत करें। मगर 90% केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। हम पुरानी बातें नहीं भूल पाते, और त्यौहार वाले दिन भी एक दूसरे से मुंह फुलाए रखते हैं, या एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया ने भी काफ़ी हद तक
लोगों के बीच का कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है। अब लोग हैं तो, लेकिन वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा हैं रियल दुनिया के मुकाबले। अगर मोबाइल पर या फेसबुक पर मैसेज आ गया या व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया तो वो उसको ही मुलाकात समझ लेते हैं, जबकि ये कुछ हद तक सही नहीं है, मतलब 100% सही नहीं है। क्योंकि आप इन सोशल मीडियाज़ के थ्रू मैसेज तो कर सकते हो, लेकिन फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते। एक इमोजी, एक हंसता हुआ इमोजी या एक रोता हुआ इमोजी क्या किसी की फीलिंग समझाएगा किसी को? बस यही कि वो रो रहा है या वो हंस रहा है, पर क्यों हंस रहा है, क्यों रो रहा है और उस वक्त वो क्या महसूस कर रहा है, क्या ये चीज़ें ये समझा सकती हैं? ये नहीं समझा सकती। या इन चीज़ों की मदद से हम किसी की पीठ थपथपा सकते हैं, किसी को सांत्वना या सहारा दे सकते हैं? शायद नहीं दे सकते, उतना नहीं दे सकते जितना हम उसके यहाँ जाकर दे सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया अपनी जगह है, लेकिन एक जो मिलने मिलाने की जो रीत है या जो एक दूसरे के दुख दर्द शेयर करने की जो रीत है वो त्योहारों में ज़रूर होनी चाहिए, और ऐसा ना होने की वजह से ही त्यौहार फीके हो जाते हैं। दूसरा रीज़न क्या है कि कुछ लोग झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए त्यौहार पर कर्ज ले लेते हैं, कर्ज उधार लेकर त्यौहार मनाते हैं, इधर उधर से पैसा लेकर त्यौहार मनाते हैं। तो वो अपना भी त्यौहार ख़राब करते हैं और दूसरे का भी त्यौहार ख़राब करते हैं। अपना इस वजह से ख़राब करते हैं कि उनको कभी सुकून नहीं मिलता, उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है त्यौहार वाले दिन भी कि ये मैंने कर्ज लिया हुआ है, ये मैं कैसे अदा करूँगा। और दूसरों का त्यौहार इस वजह से फीका हो जाता है क्योंकि वो उनकी शान और शौकत देखकर उनको अपना त्यौहार भी लगने लगता है कि भाई हम कुछ नहीं कर पाए, इन्होंने इतना कर दिया, जबकि उसके पीछे वो कितना कष्ट उठाएंगे पूरे साल ये उनको नहीं पता होता है। तो मेरी राय में ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी साधन हैं उन साधन से जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। बेवजह का दिखावा करने से मैं नहीं समझता कि त्यौहार से किसी को खुशी मिलेगी, क्योंकि त्यौहार जो हैं ये हमारे लिए असलियत का एक प्रतिबिंब है, एक रूप है असलियत का। इनमें अगर हम मिलावट कर देंगे तो जो इनका एसेंस है, जो इनका रस है, जो इनका मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, और वही हो रहा है। इसके अलावा एक रीज़न है एकल परिवार होना, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली होना। पहले चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी सब मिलकर एक साथ रहते थे और एक साथ त्यौहार की खुशियाँ बांटते थे। अब सब अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, कोई आ पाता है, कोई नहीं आ पाता है, और त्यौहार की जो रौनक है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगला एक रीज़न ये है कि सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस, सोसाइटी ने बहुत सारे ग्रुप बना दिए हैं आपस में। जाति के आधार पर भी, धर्म के आधार पर तो ग्रुप वैसे थे ही, अब जाति के आधार पर भी ग्रुप बन गए हैं, और एक जाति दूसरी जाति में के साथ मिक्सअप होकर त्यौहार मनाना पसंद नहीं करती। तो जातिगत होने की वजह से भी इन चीज़ों पर असर पड़ा है, त्यौहार फीके हो गए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक धर्म को मानने वाले, वैसे तो मैं धर्म में बिलीव भी नहीं करता, सब इंसान हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं धर्म की बात करूँ भी तो भी, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सब आपस में भाई भाई हैं, और एक धर्म के सभी लोग एक हैं, और सभी धर्मों के सब लोग भी एक हैं। तो इस वजह से जाति के बेस पर बंटना त्यौहार के टाइम पे मैं नहीं सही समझता इस चीज़ को। मेरे विचार से ऐसा नहीं होना चाहिए। त्यौहार सभी जातियों के लोग को और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर मनाना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार हो, और उससे आप देखेंगे कि त्यौहार की खुशी जो है दुगनी तिगनी हो जाएगी। आपको बहुत मज़ा आएगा अगर इस तरह से हमारे समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आ जाए तो। दूसरा क्या है कि कुछ लोगों को आदत होती है रंग में भंग डालने की। वो त्योहारों पर नशा करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं, जुर्म करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, सताते हैं, जिससे जो लोग सुकून से, शांति से त्यौहार मनाना चाहते हैं उन पर भी असर पड़ता है। तो ऐसे लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि त्यौहार सबके लिए है, त्यौहार एक खुशी का अवसर है, औरों के रंग में भी भंग न डालें, और अपने को खुद भी इस तरह की चीज़ों से दूर रखें। नशा करना या और इस तरह की हरकतें करना किसी भी त्यौहार पर शोभा नहीं देता। ऐसी हरकतें ख़ास तौर से जो समाज के लिए सही ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन बहुत कुछ मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बराबर बटन है घंटे का, उसको प्रेस कीजिए। उसमें जाकर ऑल ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए वो आप तक पहुँचे। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक हर त्यौहार का मज़ा लीजिए, और हमारे देश में जो इतनी विविधताएँ हैं, इतने अच्छे अच्छे त्यौहार हैं, उन सब का लुत्फ़ उठाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय।